जीवन में दुख बढ़ रहे हैं और सुखों में कमी हो रही है। पैसे का मैनेजमेंट भी अब मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा कहना है 28 साल के इस जातक का। अगर सुख में कहीं भी कमी हो रही है तो सबसे पहले हमें कंफर्ट लाइन देखनी चाहिए। इनकी कंफर्ट लाइन बहुत श्रेष्ठ बनी हुई है और इसमें से भी 3-4 ब्रांच निकली हुई है। ये बहुत अच्छी कंफर्ट लाइन इसे कहा जाता है। ऐसे लोगों को जीवन भर सुख मिलता है। अब देखिए कंफर्ट लाइन के पास में यहाँ पर स्पॉट आ गया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर इस प्रकार का कंफर्ट लाइन पे या उसके आसपास कहीं स्पॉट बनता है तो हमारे कंफर्ट्स में कमी होना निश्चित है। अब अगर कंफर्ट लाइन बिगड़ती है तो मंगल का पर्वत भी हमेशा बिगड़ा हुआ ही पाया जाता है। यहाँ पर देखिए इनको अंगारक स्पष्ट लगा हुआ है और इस रेखा ने नीचे से भी गड़बड़ कर दिया है। ये रेखा इस प्रकार चलती है और यहाँ पे अंगारक दोष भी बनाती है। नीचे की तरफ से ये शुक्र को भी खराब कर रही है। शुक्र पे जो जीवन की रेखा है वो टूट गई है। रेखा जब भी टूटेगी तो पर्वत उसके बगल का खराब होगा, या अगर पर्वत खराब होगा तो रेखा भी यहाँ पे खराब होगी। तो शुक्र का पर्वत बहुत कम काम कर रहा है, क्योंकि यही तो है हमारे धन का स्टोरेज, हमारी दुल्हन का सुख हम शुक्र से ही देखते हैं। और शुक्र पर्वत के नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार के स्पॉट्स ये आड़ी लाइनों को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये टेंशन्स की लाइनें हैं और जो हमारे अच्छे प्रॉफिटेबल इवेंट्स की लाइन है इसे ये कम कर देते हैं। तो शुक्र और मंगल इन दोनों पे कमी आ रही है। इनकी कंफर्ट लाइन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। मंगल का पर्वत अंगारक लेकर बैठा है और बहुत सारी राहु की रेखाएं हैं जो यहाँ से निकल रही हैं और डबल डबल होकर निकल रही है। ऊपर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की ये जो राहु की रेखा निकली है बृहस्पति पर्वत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। बृहस्पति पर्वत पे ये जो नीचे का फैलेंज है ये सिंगल लाइन में बना होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुल गया है। जो समस्या का इन्होंने विवरण किया है वो अभी की नहीं है, ये पुरानी समस्या है। अब इनके पैसे का भी मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इनको सबसे पहले काम मंगल पे करना चाहिए। और पैसे की जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे पास कितना आएगा या कितना जाएगा, वो हम चंद्रमा से देखते हैं। दूरस्थ स्थान पर जाकर इनको अच्छे फ़ायदे भी होने वाले हैं, यात्राओं से इनको फ़ायदा होने वाला है, चंद्रमा ऐसा बता रहे हैं। जब मनी का मैनेजमेंट बिगड़ता है तो हमें चंद्रमा का पर्वत पूरी अच्छी तरह से देखना चाहिए। यहाँ पर भी स्पॉट देखिए जनरेट होने लगे हैं। ये जो स्पॉट नीचे आप देख रहे हैं चंद्रमा के पर्वत पर, ये खतरनाक है। इससे चंद्रमा भी खराब हो जाता है और केतु भी खराब हो जाते हैं। तो केतु वो पावर आपको नहीं दे पाते हैं जहाँ पे हम कला में वृद्धि करना चाहते हैं। चंद्रमा के पर्वत पर और भी स्पॉट्स देखिए बन रहे हैं छोटे छोटे। जब इस प्रकार एक से ज़्यादा स्पॉट बनने लगे चंद्रमा के ऊपर तो हमें सूर्य का पर्वत भी देख लेना चाहिए। तो सूर्य के पर्वत पर यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको स्पॉट्स दिखेंगे। स्पॉट्स ले लिया है हाथ ने। सूर्य पर्वत पे या चंद्रमा के पर्वत पर इस प्रकार की जब भी स्पॉट्स परस्पर पाए जाते हैं तो ये हाथ कालसर्प दोष में चला जाता है। तो कालसर्प दोष की इनको रेमेडी करनी है, ये इनका दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय इनको बृहस्पति पे काम करना है। जब भी शनि का पर्वत खड़ी लाइनें अगर दृष्टिगत होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा धन मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे शनि का पर्वत वक्री होने जा रहा है, वक्री हो ही चुका है। ऊपर की तरफ भी शनि पर्वत पर स्पॉट आ गए हैं। शनि पर्वत पर जब भी आप स्पॉट देखते हैं तो उंगलियों को जरूर देखना चाहिए। ऊपर के पुर्वे आपको खुले हुए मिलेंगे। राहु की मार ऊपर तक पहुंच गई है। जब भी शनि के पर्वत पर इस प्रकार स्पॉट बन जाता है तो इसका मतलब होता है कि केतु पहले खराब हो चुके हैं। यहाँ पे नीचे विवरण में केतु भी हमने देख लिया है। तो इसमें शनि और केतु का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसमें शनि और केतु भगवान की संयुक्त रेमेडी करना चाहिए। इनकी जो भाग्य रेखा है वो शुक्र के पर्वत से निकलती है इस प्रकार, और यहीं पे एक रेखा और है जो ज्वाइन करती है। ये राहु क्षेत्र से निकली हुई इनकी भाग्य रेखा है जो बहुत व्यक्ति को अच्छा धनवान बनाती है। जब तक ये रेखा शनि पर्वत पे पहुंच रही होती है तब तक तो आपके हाथ में धन
बहुत अच्छे रहने वाला है। एक भाग्य रेखा और है जो इस प्रकार चंद्रमा की तरफ से निकली है। तो भाग्य में तो इनके काफ़ी अच्छी वृद्धि हो रही है, जो वक्री होने के कारण वो भाग्य रेखा पावर नहीं दे पा रही है, इसलिए इनको ये फील हो रहा है कि हमारे हाथ में अब जो मनी मैनेजमेंट है वो बिगड़ रहा है। शनि पर्वत पर एक से ज़्यादा लाइन है, इन्वेस्टमेंट से भी आपको अच्छा धन मिलेगा, लेकिन ये वक्री रेखा पे इलाज कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे स्पॉट्स बनने लगे हैं। तो ये स्पॉट्स सूर्य को भी टच कर रहे हैं, ये स्पॉट्स शनि को भी टच कर रहे हैं। यहाँ पर एक राहु की रेखा जो इस प्रकार निकली है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये सूर्य के पर्वत को सबसे ज़्यादा खतरनाक करती है। अगर वो उसके आसपास पहुँच गई तो ये आगे बढ़ते हुए बुध के पर्वत को भी टच कर रही है। इनके बुध बहुत बहुत श्रेष्ठ बने हुए हैं। इस प्रकार की सीधी खड़ी लाइन ये व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाती है। ये लाइन अगर खुल जाती है, सिंगल लाइन में होना चाहिए इसे, इसमें आइलैंड बन गए हैं, तो व्यापारिक जो सेंस होता है, व्यापारिक जहाँ पैसा कमाने की हमारी प्रवृत्ति होती है व्यापार में, उस सब में यहाँ पर कमी आती है। विवाह रेखा भी देखिए इनकी इस प्रकार हो गई है। अगर वाय बनेगा तो वैवाहिक जीवन में नीचे स्पॉट भी आ रहा है। मरकरी का पर्वत इनका बहुत अच्छा है जब तक ये दो लाइन खड़ी है। इनका चंद्रमा का पर्वत भी बहुत अच्छा है। काम इन दोनों पर्वत की संयुक्त क्षमता के हिसाब से इन्हें जीवन में करना चाहिए। इनकी माइंड लाइन भी श्रेष्ठ है और अच्छी तरह से पूरे हथेली में दौड़ रही है। इस प्रकार इनकी माइंड लाइन है जो पूरी हथेली में आगे तक जा रही है, ये भी एक अच्छा साइन है। इनको सबसे पहले मंगल पे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल का पर्वत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है और इसके बिगड़ जाने के कारण ही इनकी कंफर्ट लाइन गड़बड़ हो गई है। पहली रेमेडी यहाँ करना है। दूसरी रेमेडी इनको कालसर्प दोष की करना है। सूर्य और चंद्रमा पर स्पॉट्स बहुत सारे हो गए हैं, इनको बृहस्पति पर काम करना चाहिए। ये इनकी तीसरी रेमेडी है। और शनि और केतु भगवान की संयुक्त रेमेडी भी इन्हें करना चाहिए। हाथ अभी भी इनका अच्छा बना है और अभी भी ये पावर दे रहा है। पहला मणिबंध हमारा व्यक्तित्व होता है, तो ये तो अभी भी काम अच्छा दे रहा है। दूसरा धन का होता है, क्लियर है बिल्कुल, धन अभी भी हाथ में है। धन में वृद्धि हो, नए धन के रास्ते खुले, ये मंगल देते हैं और वो पैसा बराबर हमारे पास आता रहे, एक तरलता बनी रहे, ये चंद्रमा देते हैं। तो ये दोनों पर्वत ही आपके मनी मैनेजमेंट इस समय सबसे ज़रूरी है, आपको कंसिडर करना है। तीसरा, अगर मणिबंध कहीं से खुल जाता है तो विवाह में, सेक्स लाइफ में दिक्कत होती है, उसके भाव प्रभाव हमारे मिट जाते हैं। और यहाँ पर इतना बड़ा अगर आइलैंड बनता है तीसरे मणिबंध के ऊपर और मणिबंध भी टूट जाता है तो सोशल वैल्यू में कमी आती है, रिलेशनशिप में कमी आती है। ऐसा ही हमें सूर्य का पर्वत भी बता रहा है। सूर्य के पर्वत पर इस प्रकार की दो लाइनें बनी हुई है, तो ये डबल इनको डिलाइट मिलेगी। सूर्य का पर्वत बहुत अच्छा काम कर रहा है। राहु रेखाओं से बचना चाहिए, राहु रेखाएं यहाँ तक भी पहुँच रही हैं। ये पिता के स्वास्थ्य में भी, पिता की क्षमताओं में भी, उनके भाव प्रभाव में भी कमी करती है। हम कोई भी जब बड़ा काम करना जाते हैं तो सूर्य का पर्वत बहुत मजबूत होना चाहिए। आपका सूर्य का पर्वत बहुत बहुत अच्छा बना है और आप विद्यावान भी बनेंगे जीवन में। जहाँ जहाँ मैंने विवरण में बताया है, इनको वो रेमेडी करनी है, तो इससे इनके भाग्य में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी।